औरतें लक्ष्मी के पास में आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारे औरत यह भी सोचती थी कि लक्ष्मी के द्वारा बनाए गए खाने को हम सीख लें, लेकिन यह उन सभी की बस की बात नहीं था। लक्ष्मी के हाथ में ऐसी टाइमिंग जादू था जो लक्ष्मी के इस कला को कोई सीख नहीं पाया। लक्ष्मी का जीवन और उसकी लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि लक्ष्मी की कहीं न कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ पापा ने एक लड़के वाले को मना लिया था। वो सब लक्ष्मी को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। लक्ष्मी को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाली है। लक्ष्मी दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और लक्ष्मी रोते हुए कहने लगती है कि आप सब इतने सारे लड़के वाले को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई हमें पसंद नहीं करता है और जो भी आता है हमारे मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज का बोलता है कि लड़का वाला देखने आया था और लक्ष्मी को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पिता ने उसके मम्मी पापा कैसे उसको जन्म दिए हैं, इस मनहूस को कि कहीं शादी ठीक ही नहीं हो रहा है। माँ ने लक्ष्मी को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसा होते रहता है, हर कोई किसी को पसंद नहीं होता है। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे जरूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो और कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा ये तुम उन पर छोड़ दो। अगले दिन लड़का वाले लक्ष्मी को देखने वाले थे, लेकिन लक्ष्मी उस दिन सुबह में ही सज सवर कर कहीं निकल गई थी। लड़का वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि लक्ष्मी कहाँ गई है। जब लड़की देखने का बारी आता है तो लक्ष्मी घर में नहीं थी। लड़के वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और पूरा खरी खोटी सुनाते हैं। लक्ष्मी के मम्मी पापा को वैसे भी पापा लक्ष्मी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से लक्ष्मी के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। लक्ष्मी ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन लक्ष्मी के पापा ने उसके मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया था। लक्ष्मी के पापा ने उसकी मम्मी को बहुत भला बुरा कहे कि यह सब तुम्हारे सिर पर चढ़ाने का नतीजा है, तुम्हारी ही वजह से आज लक्ष्मी ऐसा हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। आरती घर को लौट चुकी थी। लक्ष्मी के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी था और उसके हाथ में एक चेक था। लक्ष्मी कोई सर्टिफिकेट लेकर आई थी। लक्ष्मी ने अपनी उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी को कुछ बोलने वाली ही थी कि इसी बीच लक्ष्मी की मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने लक्ष्मी को इतना खरी खोटी सुनाया कि लक्ष्मी सपने में भी ये नहीं सोच पाती कि मम्मी आज हमें इतना भला बुरा बोलेगी। इससे पहले लक्ष्मी की मम्मी ने लक्ष्मी को इस तरह के शब्दों का उच्चारण नहीं की थी। लक्ष्मी के माँ ने एक बात बोली लक्ष्मी से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज यह दिन हमें देखने को नहीं पड़ता। गांव घर में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। लक्ष्मी इस वाक्य को सुनकर अवाक थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब लक्ष्मी बोलने की कोशिश कर रही थी उसकी मम्मी के शब्दों में उसकी आवाज दब रहा था। लक्ष्मी चुपचाप निठिर भाव से खड़ी थी। लक्ष्मी के मम्मी पापा के अंदर का सीन देख तो वो अवाक रह गए। लक्ष्मी ने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटक रही थी। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखे से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर लक्ष्मी को लेटा दिया। स्थिति को देखते हुए तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाया। माँ की नजर अपनी लाडली बेटी लक्ष्मी के मुट्ठी बंधे हाथ पर जाता है। हाथ में एक चिट्ठी रहता है और टेबल पर ही 5 लाख का चेक मिलता है। इसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कंफर्मेशन लेटर था। उस कंफर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए लक्ष्मी बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और लक्ष्मी का इलाज करते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी का चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई, कुछ सेकंड और देरी होती आज ये लड़की हम सभी के बीच नहीं रहती। आरती बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि आरती धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए।
पूरी दुनिया मुझे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और न ही पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक़्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे हुए कपड़ा, मिठाइयाँ, किताबें नहीं लेकर देते। ममता और प्यार को कोई बयां नहीं कर सकता। माँ मेरी चाहत और दुनिया भी पापा की प्यार मुझे बहुत सताएगी। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कह कर जा रही हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा इस दुनिया के सबसे खूबसूरत है। मैं जानती हूँ कि अपने कभी न कभी भगवान से प्रार्थना ज़रूर की होगी कि अगले जन्म में मेरे को ऐसे औलाद मत दीजिएगा, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले, और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ। मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसे आप लोग बहुत पहले हम हैं वहाँ पर भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारी इमोशनल बातें लिखी गई थी जिसे पढ़कर लक्ष्मी के मम्मी पापा के पाँव तले ज़मीन खिसक गई थी। लक्ष्मी के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनकी आँख से आंसू बहुत ज्यादा गिर रहे थे। लक्ष्मी बेड पर पड़ी हुई थी, उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वह भी लक्ष्मी के लिए जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। कहानी आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।